छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास। समास शब्द की देखो निर्माण कैसे होता है। सम, उपसर्ग, पूर्वक, अस धातु और गण प्रत्यय, अर्थात सम प्लस अस धातु और गण प्रत्यय मिलकर बना समास शब्द। समास शब्द की परिभाषा कई प्रकार से माने जाते हैं कि अनेक पदों को मिला देना ही समास होता है, या संक्षेप्तीकरण करना ही समास होता है, या समसनम समास। समसनम समास की बहुनानाम पदानि मिलित्वा, अनेक पद मिलकर के एकम पदम भवनम, एक पद होना ही समास कहा जाता है। कथ्यते यानी कहा जाता है। या संक्षेपम करणमेव, संक्षेप करना ही समास कथ्यते कहा जाता है। तो शॉर्ट सी बात याद रख लो कि अनेक पदों को मिलाकर एक पद होना ही, या अनेक पद मिलकर एक पद होना ही समास कहा जाता है। समास के भेद। समासस्य भेद है। समासस्य षड भेदा सन्ति। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं समास के? 6 भेद होते हैं। जैसे पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा बहुब्रीहि समास और छठा है द्वंद्व समास। द्वंद्व, इनकी देखो मैंने यहाँ शॉर्ट परिभाषा बताई, इनके माध्यम से आप शब्दों को पहचान सकते हो और लिख सकते हो कौन सा समास। यदि ये याद है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चाहे कोई सा शब्द दे दो, आप इन परिभाषा के अकॉर्डिंग पहचान लोगे। जैसे अव्ययभाव समास की पहचान, हम किसी शब्द को देखकर ये डिसाइड कब करेंगे कि इसमें अव्ययभाव है, तो हम पहचान कर लेंगे कि कोई उपसर्ग या अव्यय हो तो वहाँ अव्ययभाव होगा। कौन सा होगा? अव्ययभाव होगा। अर्थात किसी पद का पहला वर्ण उपसर्ग हो, पहला पद क्या हो? उपसर्ग हो। जैसे अपन कहते हैं अनुरथम, अब यह पहला पद अनु आ रहा है, क्या आ रहा है? अनु, तो ये उपसर्ग हुआ कि नहीं हुआ? तो हम जान जाएंगे यार उपसर्ग आ रहा है। सर ने कहा था कि पहला पद जहाँ उपसर्ग होगा वहाँ क्या होगा? अव्ययभाव होगा। या अपन कहते हैं कि उप नगरम, अब उपसर्ग दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो जहां पहला उपसर्ग वाला पद आ जाए, या अव्यय, यथा अव्यय होगा, यथा वर्ड आएगा, यथा शक्ति, यथा बलम, यथा धनम, तो यथा जहाँ जाए वे अव्यय होते हैं। तो अव्यय या उपसर्ग कहीं पहले पद में दिख जाए तो वहां अव्ययभाव होगा। तत्पुरुष समास, दो पदों के बीच में कारक चिन्ह छिपे रहते हैं। दो पदों के बीच में कारक चिन्ह छिपे रहते हैं। जैसे राजपुरुष, अर्थ निकालो, अर्थ निकालते पता चल जाएगा। कारक चिन्ह क्या होते हैं? काके की, कर्ता ने क्रम को करने से द्वारा संप्रदान के लिए पदांश से लग, जो भी चिन्ह छिपे रहे किसी पद में, या किसी पद का अर्थ करते चिन्ह प्रकट हो ऐसे, तो वहां क्या होंगे? तत्पुरुष होगा। तो राजपुरुष यानी राजा का पुरुष, काके की का अर्थ प्रकट हो रहा है हिंदी चिन्ह, तो वहां क्या होगा? तत्पुरुष होगा। जैसे अपन पढ़ते हैं विद्याहीन, अर्थ निकालो विद्या से हीन, तो से आ रहा है, मतलब हिंदी चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। अब इनमें ना तो कोई उपसर्ग है ना कोई ताकि अव्ययभाव करे, उपसर्ग गुजरा नहीं है, तो कोई कोई दूसरा अव्ययभाव तो नहीं है। तो दूसरों में देख लो, यदि विशेषता बताता तो कर्मधारय, तो यहाँ विशेषता नहीं बता रहा है। द्विगु कोई संख्या है तो द्विगु होता, वो भी नहीं आ रहा है। बहुब्री कोई देवी देवताओं के नाम या अन्य पद के अर्थ प्रधानता निकलते तो बहुब्री कर सकते थे। द्वंद्व, दो नाम होने चाहिए थे। कितने नाम होने चाहिए थे? दो, और का अर्थ निकलना चाहिए। देखो यहाँ निकल रहा है राजा और पुरुष, क्योंकि राजा अलग होता जब आता नाम। तो कहने का मतलब विभक्ति चिन्ह जहाँ छिपे रहे बीच में, जैसे विद्याहीन तो विद्या से हीन, या अपन कह देते हैं व्याघ्र भीत, व्याघ्र से डरता है, या काक बलि, कौवाओं के लिए बलि, तो के लिए या से अलग, या राजा काके की का ये जब अर्थ निकले तो वहाँ तत्पुरुष होता है। नहीं समझ में आ रहा तो तत्पुरुष को छोड़ दो, बाकी को तो याद कर लो। बाकी याद हो जाएंगे तो बचेगा जो तत्पुरुष रह जाएगा, वैसे आ जाएगा, दिक्कत नहीं। कारक चिन्ह वाले कर्मधारय में विशेषता बतलाने वाले शब्द होते हैं, जैसे महान, श्रेष्ठ, कु, सु, आगे जो पद आएंगे ऐसे, जैसे व्याघ्र पुरुष, विशेषता बता दी पुरुष की, कृष्ण सर्प है, काला सांप, जब विशेषता बताने वाले जहाँ पद होंगे वहाँ क्या होगा? कर्मधारय होगा। द्विगु समास, पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे पंचपात्रम, पात्र और पंच संख्या आगे के पात्र कितने? 5 पात्र, अष्टाध्यायी 8 अध्याय,
तो जहाँ संख्याएं पहले आ जाए वहाँ होगा द्विगु समास। बहुब्रीहि समास जहाँ अन्य पद की प्रधानता रहती है या पर्यायवाची शब्द आ जाए, जैसे लंबोदर किसका पर्यायवाची है? गणेश जी का। दशानन किसका पर्यायवाची है? रावण का। समझे? जहाँ पर्यायवाची नाम आ जाए, जैसे नीलकंठ किसका पर्यायवाची नाम है? जैसे चंद्रशेखरे, चंद्रमा है जिसके सिर पर, किसका नाम है? शिव का। तो जहाँ पर्यायवाची नाम हो वहाँ बहुब्रीहि होगा। द्वंद्व यानी झगड़ा, जहाँ दो नाम आए, राम कृष्ण, भीम अर्जुन, लता गीता, दुख सुख, लाभ हानि आदि, जहाँ दो नाम आए और उनके बीच में और का अर्थ निकले या च छिपा रहे, जैसे कृष्णश्च रामश्च, च आ रहा है, तो जहाँ च या और का अर्थ निकले या उनका अर्थ छिपा रहे तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो इनको नोट कर लेना अच्छी तरह से और इन परिभाषाओं को यहीं पढ़ लेना समास से पहले, या फिर समासों को पूर्व को पढ़ने के बाद जब इनको पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी सर ने क्या लिखा है। अभी तो तुम्हें बोझ लगेगा बहुत से बच्चों को दिया क्या इतना आइटम क्या लिख दिया है, लेकिन जब पूरे समास पढ़ करके जब तुम फिर से फर्स्ट पेज पर आओगे वापस, जब आनंद आएगा यार यही पढ़ लेंगे सारी चीज़ें हम, अंदर तो केवल उदाहरण पढ़ना है। छात्रों पहला समासों की परिभाषा पढ़ी थी, समासों के भेद पढ़े थे। इसके बाद हम पहला समास पढ़ते हैं अव्ययभाव। अव्ययभाव था पहला। अव्ययभाव की परिभाषा सुन लीजिए। पूर्व पदार्थ प्रधान है अव्ययभाव, अर्थात पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता रहती है, वहाँ अव्ययभाव समास होता है। यदि ये परिभाषा याद नहीं है तो इसका ये रख लो कि इसका पूर्व पद प्रधान रहता है तथा इसका पहला पद उपसर्ग या अव्यय होता है। क्या होता है? पहला पद उपसर्ग या अव्यय होता है। नोट सुन लीजिए। इसके शब्दों का विग्रह करते समय अब सावधानी रखनी है, आप कुछ ही मत करो। हमें ये डिसाइड हो जाता है कि मान लो इसमें अव्ययभाव समास है, इस पद में कोई शब्द दे दिया और उसमें हम ये जान जाते हैं कि इसमें अव्ययभाव समास है, तो इसका विग्रह करने का सिंपल तरीका, कुछ याद मत रखो तुम लोग। क्या करो? विग्रह करने का सिंपल तरीका बता रहा हूँ। देखिए, इसके शब्दों का विग्रह करते समय अंतिम पद बोले, जैसे यथाशक्ति है तो शक्ति अंतिम पद है इसका, अंतिम यानी अंत का पद। अंतिम पद को उपसर्ग के अनुसार विभक्ति लगाकर पहले लिख देते हैं। कहाँ लिख देते हैं? पहले। देखो ये लिख दिया पहले, अंतिम पद को पहले लिख दिया, तथा उपसर्ग के मुख्य अर्थ को पीछे लिखते हैं। तथा उपसर्ग होगा यथा, अनु, ये अव्यय उपसर्ग है, तो इनको मुख्य अर्थ, इनका मुख्य अर्थ पकड़ेंगे। जैसे यथा का अर्थ क्या होता है? के अनुसार। यथा का अर्थ होता है के अनुसार, तो के अनुसार संस्कृत में क्या कहते हैं? अनत्य क्रम में। तो इसका मुख्य अर्थ हुआ अनत्य क्रम में, उसे बाद में लिख देते हैं। वापस पढ़ लो। इसके शब्दों का विग्रह करते समय अंतिम पद को उपसर्ग के अनुसार विभक्ति लगाकर, अब जो ये यथा है, अनु है, उप है, ये इनके अनुसार इस शब्द में विभक्ति लगती है, तभी तो इसका अर्थ बनेगा कि पूर्व पद प्रधान रहता है, अर्थात पूर्व पद के अनुसार ही सारा काम होगा वाक्य में। तो ये मुख्य होगा कि मेरे जो संज्ञा शब्द है मेरे बाद में, उसमें मैं कौन सी विभक्ति लगाऊंगा और क्या अर्थ प्रकट करूं, इसके अकॉर्डिंग सारा अर्थ प्रकट होता है। इसलिए इन्हीं के अनुसार विभक्ति लग जाएगी इस पद में, और विभक्ति लगकर पहले लिख दिया जाएगा। तो पहले तो शॉर्ट में याद रखो कि अंतिम पद को पहले लिखते हैं और जो उपसर्ग होगा उसके मुख्य अर्थ को बाद में लिखते हैं। अंतिम पद को पहले लिखते हैं और उपसर्ग के मुख्य अर्थ को बाद में लिखते हैं। अब ऐसा लिखते समय जो अंतिम पद होता है उसमें उपसर्ग के अनुसार विभक्ति लगानी पड़ती है। अब ये विभक्ति किस उपसर्ग में कौन सी विभक्ति लगेगी वो मैं सारणी और बना दूंगा। पहले तो ये समझ लो, जैसे इसने कहा कि यथाशक्ति है, तो दो पद हो गए, यथा और शक्ति। अब यथा और शक्ति के पहले पद को पहले लिख दिया, अंतिम पद को पहले लिख दिया शक्ति में, और यथा का मुख्य अर्थ को बाद में लिख दिया अनत्य क्रम में। उसी प्रकार दूसरा पद है अनुग्रह, तो घर पद को पहले लिख दिया ग्रह से। क्या हो गया? ग्रह से। अनु का मुख्य अर्थ क्या होता है? पश्चात। क्या होता है? पश्चात। जैसे यथा का मुख्य अर्थ क्या था? अनत्य क्रम में, उसी प्रकार अनु का मुख्य अर्थ क्या है? पश्चात।
और इसके साथ विभक्ति कौन सी लगती है? षष्ठी। या यथा के साथ द्वितीय लगती है, अनु उप इन दोनों के साथ षष्ठी लगती है। कोई भी पद आएगा उसमें षष्ठी विभक्ति लगा के पहले लिख देंगे। तो घर में षष्ठी विभक्ति लगा के पहले लिख दिया घर से, फिर अनु बचा, अनु का पश्चात कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि अव्ययभाव समास के विग्रह करते समय इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं अपन। पहले के पद को तो बाद में लिखेंगे, बाद के पद वाले को पहले लिखेंगे विग्रह करते समय। जैसे उपनगरम था तो पहले नगरम शब्द को लिख दिया नगरस्य षष्ठी लगाकर, क्योंकि उप और अनु दोनों उपसर्गों के साथ जो भी पद आएंगे ना उनमें षष्ठी विभक्ति लगती है। तो षष्ठी विभक्ति लगा के पहले लिख दिया नगरस्य को, फिर उपशब्द था, उपशब्द का जो मुख्य अर्थ है उसे बाद में लिख दिया। मुख्य अर्थ बना समीपम। अब ये मुख्य अर्थ कैसे बनते हैं इनकी सारणी बना देता हूँ। और इन उपसर्ग, जिस उपसर्ग के बाद शब्द आएगा उसमें विभक्ति कौन सी लगती है वो भी हम समझ लेते हैं सारणी के माध्यम से। हम अभी तो ये जाने कि अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और इसके पहले पद में कोई उपसर्ग या अव्यय आएगा, और इनका विग्रह करते समय इन शब्दों के अर्थात अव्ययभाव समास के शब्दों का विग्रह करते समय अपोजिट कर देते हैं। पीछे के पद को पहले लिख देते हैं और पहले वाले पद के मुख्य अर्थ को बाद में लिख देते हैं। देखिए कैसे। सारणी देख लीजिए। अव्ययभाव समास में हमने समझा था कि भाई अंतिम पद को पहले लिख देते हैं और उपसर्ग या जो पहला पद है उसको बाद में लिख देते हैं। ऐसा करते समय देखो क्या करेंगे, सारणी बनाई मैंने यहाँ। अब अव्ययभाव समास की सारणी यह है और इसकी विशेषता भी देखो। इसके पद नपुंसकलिंग एक वचन में रहते हैं। देखो सारे नपुंसकलिंग एक वचन में है। बलम, ज्ञानम, शक्तिम, मारा अंत में नगरम, ये सब नपुंसकलिंग में हो गए। तो इसके पद क्या रहते हैं? नपुंसकलिंग में रहते हैं। इसकी विशेषता देख लीजिए। मान लो उपसर्ग या अव्यय आ रहा है किस शब्द के पहले, तो उस उपसर्ग, ये तो है उपसर्गों के नाम जैसे यथा, प्रति, उप, इनका मुख्य अर्थ क्या होता है जो हम बाद में लगाएंगे, अर्थात विग्रह करते समय जो बाद में ले जाते हैं ना उपसर्ग का अर्थ, वो क्या होगा देखो। यथा का होगा अनतिक्रम में, प्रति का प्रति रहता है बदलता नहीं है। प्रति का क्या रहता है? प्रति रहता है बदलता नहीं है। तथा इसके जो शब्द होंगे उनमें द्वितीय लगाएंगे, द्वितीय लगा करके उसे डबल कर देंगे। क्या कर देंगे? डबल करते हैं, डबल बदल देते हैं, अर्थात दो बार लिख देते हैं उसे। उप का मुख्य अर्थ होता है समीपम। अब यथा के साथ जो शब्द आएगा उसमें क्या लगाएंगे? द्वितीय लगाएंगे। जैसे बलम में, ज्ञानम में, शक्ति में, तो द्वितीय लगा के पहले लिखेंगे और फिर बाद में यथा का जो मुख्य अर्थ है उसे अंत में लिख देंगे। प्रति का प्रति रहेगा और जो शब्द होगा उसमें द्वितीय लगा के डबल कर देंगे, उसे डबल बार लिख देंगे। और प्रति का जो प्रति उपसर्ग है जो मुख्य अर्थ है उसे बाद में लिख देंगे। उप का मुख्य अर्थ होता है समीपम, तथा उप के साथ जो शब्द आएंगे उसमें षष्ठी विभक्ति लगाकर कहाँ लिखना है? पहले लिखना है। तो इनमें पहले लिख देंगे। देखिए कैसे। जैसे यथा उपसर्ग का कोई वर्ड आ गया तो उसमें द्वितीय लगाएंगे और पहले लिख देंगे। तो यथा के बाद बल आ गया तो बल को पहले लिख दो, द्वितीय लगा के बलम लिख दिया पहले द्वितीय लगाकर। अब इसका मुख्य अर्थ क्या होता है? अनतिक्रम में, उसको बाद में लिख दो अनतिक्रम में। ये लो, अब ऐसे सारों को बना दो। मुख्य अर्थ पकड़ ही लिया अपन ने, अनतिक्रम में होता है यार यथा का, तो अनतिक्रम में लिख देंगे बाद में। तो देखो ज्ञानम अनतिक्रम में, फिर शक्तिम अनतिक्रम में। तो हमें याद हो गया यार यथा का अनतिक्रम में अर्थ होता है। तो यथा के अनतिक्रम में अर्थ को पीछे लिख देंगे, जो वर्ड है उसे पहले लिख देंगे। अपोजिट ही कर रहे हैं, यही चिन्ह प्रयोग ला रहे हैं। ये पहले वर्ड को बाद में लिख रहे हैं विग्रह करते समय, बाद के वर्ड को पहले लिख रहे हैं। यहाँ भी वैसा ही कर दो। द्वितीय लगेगी, प्रति के बाद जो भी वर्ड आएंगे उनमें द्वितीय लगाएंगे, पहले लिखेंगे लेकिन डबल कर देंगे उनको। क्या कर देंगे? डबल। द्वितीय लगाकर पहले लिखते समय क्या कर देंगे? डबल। तो डबल कर दो, नगर को डबल कर दो, क्या हो जाएगा? नगरम, नगरम। अब प्रति का मुख्य अर्थ क्या होता है? प्रति रहता है, बदलता नहीं है, तो प्रति उतार दो ऐसे कैसे। ये लो, अब सभी में ऐसे ही कर दो। दिन का डबल कर दो, दिनम, तीनम। प्रति का मुख्य अर्थ क्या होता है? प्रति रहता है, तो प्रति उतार दिया है। प्रत्येकम, एकम एकम प्रति, विग्रह करेंगे तो प्रति प्लस एकम हो जाएगा, यण संधि है यहाँ।
तो एकम, एकम प्रति। तो प्रति उपसर्ग के क्या नियम है कि दिए गया जो संज्ञा शब्द है अर्थात उपसर्ग के बाद वाला जो शब्द है वो डबल हो जाता है और प्रति का प्रति ही रहता है। उप का देखो, उप का मुख्य अर्थ क्या होता है? समीपम। इस समीपम को कहाँ लिखेंगे? बाद में लिख देंगे। और उप के बाद वाला जो शब्द आएगा उसमें विभक्ति कौन से लगाएंगे? षष्ठी लगा के पहले लिख देंगे। तो वन शब्द है, वन में षष्ठी लगा दो, वनस्य। उप का मुख्य अर्थ क्या हुआ? समीपम, बाद में लिख दो समीपम। ये लो। नगर में कौन सी विभक्ति लगाए? षष्ठी लगा दे क्या? षष्ठी लगा दी, क्योंकि नियम कह रहा है कि उप के साथ जो भी शब्द आएगा उसमें षष्ठी लग के पहले लिखा जाएगा और उप के मुख्य अर्थ को बाद में लिख देंगे। तो उप का मुख्य अर्थ क्या है? समीपम। फिर घर में षष्ठी लगा दो, गृहस्य। फिर मंदिर में भी षष्ठी लगा दो, समीपम। ये हो गई आपकी सारणी। नोट कर लेना एक बार, स्क्रीनशॉट। आगे पढ़ गए अनुपसर्ग से। अनुपसर्ग के देखो दो अर्थ होते हैं, मुख्य अर्थ जो लिखेंगे ना अंत में, शब्द के अंत में पहले शब्द को पकड़ेंगे, शब्द में अनु के अनुसार षष्ठी विभक्ति लगाएंगे और अनु का जो मुख्य अर्थ लिखेंगे अंत में, उसके दो अर्थ हो रहे हैं। देखो कैसे, एक तो पश्चात हो रहा है, जिनके आकार होंगे उन्हें पश्चात कर देंगे। जैसे कृष्ण एक आकार दिखता है, कृष्ण, रथ एक दिखता है, घर एक दिखने वाली चीजें आकार है इनका, तो वहाँ अनु का पश्चात हो जाएगा मुख्य अर्थ। क्या हो जाएगा? पश्चात। देखो ये पश्चात। और जो बिना आकार वाले, बिना आकार में मतलब बिना आकार की वस्तुएं जो दिखती नहीं है, जो महसूस स्पर्श नहीं कर सकते उसे, उनके अर्थ में योग्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योग्यम। तो कह सकते हैं अनु के दो अर्थ होंगे, एक तो पश्चात या योग्यम। पश्चात कब होगा? जब किसी को स्पर्श कर सकते हैं तो वहाँ पश्चात कर देंगे, जिसे स्पर्श नहीं कर सकते वहाँ अनु का मुख्य अर्थ क्या कर देंगे? योग्यम कर देंगे। देखो विभक्ति कौन सी लगाए? विभक्ति तो एक ही रहेगी सब में, षष्ठी, लेकिन पश्चात और योग्यम कब करना है समझ लो। अनुकृष्णम, तो कृष्ण में षष्ठी विभक्ति लगा के पहले लिख दो, लिख दिया। कृष्ण से अनु का मुख्य अर्थ क्या होता है? पश्चात या योग्यम। तो कृष्ण एक स्पर्श करने वाली वस्तु है, इसलिए पश्चात रहेगा। तो अनु का मुख्य अर्थ क्या हो गया? पश्चात। रथ में षष्ठी लगा दो कृष्ण की तरह, रथ से। अनु का मुख्य अर्थ पश्चात। क्यों? क्योंकि रथ भी दिखता है, स्पर्श किया जा सकता है। अनुग्रह, घर में षष्ठी लगा दो, ग्रह से। अनु का अर्थ क्या होगा? पश्चात। अब ये दो पद ऐसे जिनको स्पर्श नहीं किया जाता, रूप, रूप को देखा जाता है, आकार है इतना बड़ा है कि इतना छोटा है रूप। बल, बल में भी कोई स्पर्श नहीं किया जा सकता, महसूस किया जा सकता है, बल है इसमें, तो स्पर्श नहीं किया जा सकता इन दोनों रूप और बल को, इसलिए इनका योग्यम हो गया। देखो विभक्ति तो वो लगाएंगे रूप से। अनु का मुख्य अर्थ क्या हो गया? योग्यम या पश्चात था, या इन दोनों में योग्यम रहेगा। अनुबलम, बल से योग्यम। इसको देख लेना अच्छी तरह, 2-3 बार रिविजन कर लेना और उदाहरण देख लेना। क्लास हम ओवर करवा दूंगा बाद में। इसके बाद निर प्लस अभाव। निर का मुख्य अर्थ होगा अभाव, और निर के साथ जो शब्द आएंगे उनमें षष्ठी लगा के पहले लिखेंगे। देखिए निर्जलम, जल में षष्ठी लगा दी, निर का होता है अभाव। तो जलस्य अभाव, निर्धनम, धनस्य अभाव, निर्मक्षिकाम, मक्षिकाणाम अभाव, बहुवचन है षष्ठी का, मक्षिकाणाम, क्योंकि मक्खियां बहुवचन में रहती है। तो मक्षिकाणाम अभाव। निर्भयम, भय से अभाव। अभाव का मतलब होता है नहीं है वो चीज का अभाव है, रिक्त है वो चीज, जैसे जल से अभाव यानी जल का अभाव है, जल नहीं है। निर्धनम, धन का अभाव है, मेरे पास है धन नहीं है। तो अभाव का मतलब होता है न होना। निर्जलम, जलस्य अभाव, निर्धनम, धनस्य अभाव, निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभाव, निर्भयम, भयस्य अभाव, भयस्य अभाव। फिर अति उपसर्ग आता है। अति का मतलब होता है बहुत ज्यादा हो जाना, अति हो जाना किस चीज की, जैसे कहते हैं तूने अति कर रखी है यार, अर्थात कोई कार्य शरारत में अति कर देना। तो अति में वो षष्ठी लगेगी। अति का मुख्य अर्थ होता है अत्यय, यानी बहुत ज्यादा हो जाना। तो वो षष्ठी लगा के लिख दो। हिम शब्द में षष्ठी लगाओ, हिमस्य। अति का मुख्य अर्थ होता है अति है, तो वो बाद में लिख दो। धन में षष्ठी लगा दो, धनस्य। अति का मुख्य अर्थ होता है अति है, तो बाद में लिख दो। यौन में षष्ठी लगा दो, यौनस्य। अति का मुख्य अर्थ होता है अति है, बाद में लिख दो।
फिर आता है दुरुपसर्ग। दुरुपसर्ग का होता है वृद्धि। वृद्धि कैसे? वृद्धि है वृद्धि, ऐसे वृद्धि ऐसे समझ लो, नहीं समझ में आ रहा तो नोट कर लेना। वृद्धि का मतलब होता है नाश हो जाना, षष्ठी बहुवचन लगेगा इसमें हमेशा। दुर्चोलम, चोल वंश होता है, चोल वंश, उनके बारे में। दुर्चोलम, चोला नाम वृद्धि, चोलों का विनाश हो गया। दुर्यवनम, यवना नाम वृद्धि। वृद्धि अलग होता है, वृद्धि है ये वृद्धि, वृद्धि अलग होगा। वृद्धि को ऐसे लिखेंगे, वृद्धि यानी तो विकास होना होता है, और वृद्धि यानी होता है विनाश होना। तो दुर्चोलम, चोला नाम वृद्धि, दुर्यवनम, ध्रुवना नाम वृद्धि, यौनों का विनाश हो जाना। तो यहाँ तक थे दुरुपसर्ग तक। अब अंतिम है अधिउपसर्ग, उसको और पढ़ लेते हैं। अधिउपसर्ग अंतिम उपसर्ग था। अधिउपसर्ग, अधिउपसर्ग का मुख्य अर्थ होगा इति, अर्थात इति शब्द को कहाँ लिख देंगे? बाद में। अधि के साथ जो भी शब्द आएगा या अधि के बाद जो भी संज्ञा शब्द आएगा उसमें सप्तमी विभक्ति लगाकर पहले लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे? पहले लिख देंगे। और अधि बचेगा, उसका जो मुख्य अर्थ होगा इति, उसे बाद में लिख देंगे। देखो, अधि के बाद आया कृष्ण, तो कृष्ण में कौन सी विभक्ति लगा के पहले लिखेंगे? सप्तमी लगा दी, कृष्ण। राम की तरह चल रहे हैं, इसके रूप राम में की सप्तमी होती है, तो कृष्ण की भी कृष्ण। अधि के बाद हरि आया, हरि में सप्तमी लगा दो, हरो। डबल मात्रा है ऊपर, हरो। विष्णु, विष्णु, गुरु की तरह गुरु। लता, लता में रम्मा की तरह होती है, रम्मायाम सप्तमी, तो लता की हो जाएगी लतायाम। अब सब अधि का इति होता है, तो इति याद रख लो। कहीं भी किसी भी शब्द के साथ या अधि उपसर्ग लगा जाए तो अधि का इति करना ही है हमें, लेकिन उसके साथ जो शब्द उसमें सप्तमी लगा देंगे। पहले लिख देंगे लगा करके, बाद में अधि का मुख्य अर्थ होता है इति, उसे बाद में लिख देंगे। तो कृष्ण इति, हरो इति, विष्णु इति, लतायाम इति, लतायाम इति। यह आपका अव्ययभाव समास समाप्त होता है। अब पढ़ेंगे तत्पुरुष समास।